बहुत हुई जुमलों की बार, बदल दो 2024 में झूठों की सरकार। इस देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इस देश का महातड़ी पार गृह मंत्री अमित शाह, ये लोग जवाब देंगे क्या इस बात का? कहां से हुए घोटाले? हजारों करोड़ रुपए का हेर फेर कैसे हुआ? इस हिंदुस्तान की जनता का पैसा संकट में कहां डाला जा रहा है, किसको सौंपा जा रहा है? ये कहीं उसी तरीके से तो नहीं है। 20,000 करोड़ रुपए अडानी की फर्जी कंपनियों में कहां से आया, कैसे आया, किसने दिया, जिसका हिसाब किताब आज तक नहीं, जिसको लेकर के ही राहुल गांधी को संसद से बाहर किया गया था, जिसको लेकर के ही राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसको लेकर के ही उनका घर छीन लिया गया था। कहीं वैसा ही तो खेल नहीं है। भारत की बदनामी कौन करता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। राहुल गांधी कर सकते हैं जो काम कांग्रेस कर सकती है, वो काम बीजेपी और नरेंद्र मोदी कभी नहीं कर सकते। ऐसा शख्स जिसको ये अपनी कंपटीशन में नहीं मानते, जिस पार्टी से वो आते हैं उसको ये अपने उसमें प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में नहीं मानते, उनको लगता है कि हमें कोई हरा नहीं सकता है। तो क्यों 24 घंटे आपको याद आते हैं भाई? क्यों इतना डर लगता है? वो लद्दाख जाए तो डर लगता है, आजादपुर मंडी जाए तो डर लगता है, वो मैकेनिक की दुकान जाए तो डर लगता है, वो धान के रुपाई करने जाए तो डर लगता है, वो ट्रैक्टर चलाए तो डर लगता है, वो मुखर्जी नगर छात्रों के बीच जाए तो डर लगता है। क्यों लगता है भाई डर? इसलिए लगता है कि राहुल गांधी कर सकते हैं जो काम कांग्रेस कर सकती है, वो काम बीजेपी और नरेंद्र मोदी कभी नहीं कर सकते। इसलिए डर लगता है, इसलिए खौफ खाते हैं। और रविशंकर प्रसाद, मैं उनकी जानते हैं उनको क्या उपाधि दी है भाजपा में हमने? वो कांट की एक होती ना पोटली, जिसको बगल में दबा लेते हैं और उसको एक पुश किया जाता है ऐसे। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, जितनी चाबी ऊपर से भर दी जाती है बस उतना काम उनको करना आता है। तुम्हारी अपनी हैसियत क्या भाई? क्या बनाया आज तक तुमने? 10 आदमी तो आज तक आपने राजनीति में रहकर के पैदा नहीं कर पाए जो कम से कम सकारात्मक आपके बारे में बोलते हो। सब तो नकारात्मक बोलते हैं। 24 घंटे नाक टेढ़ी रखते हो आप। नहीं, उनका यह कहना कि राहुल गांधी ने देश की बदनामी कर दी। क्या बदनामी कर दी भाई? वहाँ जाके बाइक चला रहे। अच्छा, बाइक चलाना बदनामी है? पैसे का भी कह रहे। बाइक चलाना बदनामी है कि पाकिस्तान में बगैर बताए बिरयानी खाने जाना बदनामी होता है? कि बदनामी कौन करता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, राहुल गांधी करते हैं। अरे आप उस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रहे हो, उस व्यक्ति के ऊपर लांछन लगा रहे हो जिसने इस देश को देश बनाने के लिए, जिसने भारत को भारत बनाने के लिए अपने देह का कतरा कतरा इस भारत की मिट्टी में मिला दिया। और आप लोग तो देश के खिलाफ रहे सदैव। आप तिरंगे के खिलाफ रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ रहे, आप आजादी के खिलाफ रहे, आजादी के संघर्ष के खिलाफ रहे, आप गांधी जी के खिलाफ रहे। आप देश के साथ थे कब? और आज भी कहां देश के साथ हो? आज तो किसी तरीके से झूठ बोलकर आप देश की सत्ता पर आसीन हुए हो और इसीलिए 24 घंटे उस झूठ का ही फायदा उठा करके देश की जनता को भरगलाने का काम कर रहे हो। आज देश को बेचने का काम कर रहे हो। आधे से ज्यादा देश तो बेच दिया आपने। जनता बची है देश को बेचने की। अब उसका कब सौदा कर दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी पता नहीं। अच्छा, आजादपुर मंडी की जो अभी आपने बात की, उस पर पीयूष गोयल ने कहा है कि जो राहुल गांधी आजादपुर मंडी गए वो एक दिखावा था उनका। आप भी कर लीजिए दिखावा। आप तो मजदूरों के बीच जा नहीं सकते। दिल्ली की इन्हीं सड़कों पर 380 दिन इस देश का किसान, इस देश का अन्नदाता, जो देश के 140 करोड़ लोगों का पेट भरता है, बैठ करके चला गया। आपके पास फुर्सत नहीं थी, टाइम नहीं था, आप यहां मिलने नहीं जा सके 2 किलोमीटर की दूरी पर। इस देश की सबसे होनहार बेटियां जिन्होंने इस देश का कई बार मान सम्मान बढ़ाया, इस देश के तिरंगे को विदेशी सरजमी पर शान से लहराया, आपके पास समय नहीं था कि आप उनसे आकर के मिल लेते। आए मिलने। इस देश की मणि अर्थात मणिपुर जलता रहा, 100 दिन से ज्यादा हो गए जलते हुए। आपके पास समय नहीं था कि आप मणिपुर पे मां बोल पाते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं राहुल गांधी पर? इस देश का एक आम इंसान, एक आम मजदूर, एक आम रेडी पटरी लगाने वाला जब रोता है उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। 48 घंटे का समय नहीं गुजरता, राहुल गांधी आजादपुर मंडी में उसे खोजने के लिए चले जाते हैं। उस दिन नहीं मिलता है, लगातार खोज जारी रहती है और फिर एक दिन आकर के खुद रामेश्वर जी इच्छा जाहिर करते हैं कि क्या मेरी बात कोई राहुल गांधी से करवा सकता है। 72 घंटे के भीतर रामेश्वर जी राहुल गांधी के साथ बैठ करके खाना खा रहे थे और अपने दुख और तकलीफ और दर्द अपने राहुल गांधी से बांट रहे थे। और रामेश्वर जी सिर्फ अकेले नहीं थे वहां उस दिन राहुल गांधी के साथ। रामेश्वर जी हिंदुस्तान के लाखों करोड़ लोग जो इसी तरीके से जिनके आंखों से आंसू निकलते अपने आंसू पोंछ लेते, शायद उनके आंसू को देख नहीं पाता है, उनके आंसुओं की आवाज बनकर के राहुल गांधी के पास बैठे थे। अगर इस तरीके से गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ मिलना, उनके साथ उनके दुख सुख को बांटना, उनके साथ बैठ करके खाना खाना, अगर ये राजनीति है, मैं समझता हूं हिंदुस्तान के हर शख्स को ऐसी राजनीति करनी चाहिए और ऐसी राजनीति पर सवाल खड़े करने वालों को शर्म आनी चाहिए। अच्छा तिवारी, ये सीएजी रिपोर्ट पर क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा महाघोटाले इनकी सरकार में। और तो छोड़िए आप, इस देश की एक ऐसी महिला जो महिला होने के नाम पर कलंक और धब्बा हो चुकी है, उसी के मंत्रालय में कितने हजार करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। कल के अखबार की हेडलाइन देखी कि नहीं आपने? स्मृति ईरानी की बात कर रहा हूं मैं। तो तमाम ऐसे घोटाले जो लगातार कांग्रेस खोलने का काम कर रही है, हमारे जैसे तमाम लोग उसको एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। बात यहां आकर के अटकती है, क्या इतना सब कुछ हो जाने के बाद, पब्लिक डोमेन में आ जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ इस पर जवाब देंगे? कैसे हुए ये घोटाले? कौन कर रहा है भाई? कांग्रेस तो नहीं कर रही। कांग्रेस तो सत्ता में नहीं है, राहुल गांधी तो सत्ता में नहीं है।
सोनिया गांधी तो सत्ता में नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू तो प्रधानमंत्री नहीं है इस समय, इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री नहीं है इस समय। मंदिर ईंटों का तो आप बना लोगे, यदि आप अपने मन में, अपने दिल में मंदिर न बना पाए, इंसान को इंसान समझने की ज्योति न जला पाए, तो ऐसे सैकड़ों ईंट के मंदिर बनाने से कोई फायदा नहीं। नफरत आपके अंदर यहाँ से लेकर के यहाँ तक भरी पड़ी है, ऐसे लाख मंदिर बना लो, क्या करोगे मंदिर बना करके? आप इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हो, ऐसे मंदिर बना के क्या करोगे? और रही बात वहां घोटाले की, तो 2 करोड़ रुपए की जमीन 18 करोड़ रुपए में कैसे बिकी थी महज कुछ ही घंटों में, यह आप जानते हो। आपने कई बार सवाल पूछा, हमने कई बार आपको जवाब दिया है। तो आज ये देश, कांग्रेस जो कैग रिपोर्ट में जो 7 कमियां निकल के आ रही हैं, घोटाले निकल के आ रही हैं, उनको मुद्दा कांग्रेस बनाएगी लगता है? देखिए, ये सारे मुद्दे जनता के मुद्दे हैं, कांग्रेस के मुद्दे नहीं है। कांग्रेस एक पार्टी है जिसको मौका जनता देती है, बीजेपी एक पार्टी है जिसको मौका जनता देती है। जनता ने आपको अपना मत दिया, अपना बहुमत दिया, आपने अपने उस पूरे के पूरे मैनिफेस्टो से जनता को ही डिलीट कर दिया। बीजेपी और आरएसएस के मैनिफेस्टो में जनता है ही नहीं, जनता नहीं है उनके आरएसएस में, उनके मैनिफेस्टो में जन की बात नहीं है, मन की बात है। हम कहें वो सुनो, तुम कहो वो हम नहीं सुनेंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जन की बात है, मन की बात नहीं है। और उदाहरण के तौर पर राहुल गांधी जी सागर से हिमालय की ओर 4080 किलोमीटर 14 राज्यों तक चलते हैं, लाखों लोगों से मिलते हैं, पूरे दिन लोगों को सुनते हैं, फिर शाम को पूरे दिन सुना हुआ 15 मिनट में ब्रीफ करते हैं कि जनता क्या कहा हमसे जनता ने और क्या चाहती है जनता। ये काम कांग्रेस कर सकती है, सिर्फ कांग्रेस जनता के लिए काम करती है, ये अंबानी और अडानी के लिए काम करते हैं। अच्छा तिवारी जी, जो दूसरी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, कैसे देखते हो उसको? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा तो सदैव होनी चाहिए। हमारी यात्रा चली, 30 जनवरी को श्रीनगर में यात्रा का समापन हुआ, यात्रा नहीं रुकी। उसके बाद जितने भी भारत यात्री थे वो अपनी अपनी जगह जाकर के, कोई राजस्थान से था, कोई मध्य प्रदेश से था, कोई उत्तर प्रदेश से था, कोई उत्तराखंड से था, कोई हरियाणा से, सब अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा लगातार जारी है। राहुल गांधी कभी मैकेनिक की दुकान पे आपको मिलते हैं, कभी वो धान की रोपाई करते हुए हरियाणा में मिलते हैं, कभी छात्रों के बीच मुखर्जी नगर में मिलते हैं, कभी वो आजादपुर मंडी में रामेश्वर जी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, कभी वो चांदनी चौक चले जाते हैं। तो यात्रा लगातार जारी है। यात्रा का मतलब क्या होता है? यात्रा का मतलब इस देश की जनता की बात को समझना, इस देश में जनता के मुद्दे क्या हैं। जनता महंगाई से परेशान है, युवा रोजगार से परेशान है, इस घर की महिलाएं आसमान में चढ़ गई महंगाई, जिसको देख देख करके खून के आंसू रोती, उस बात से परेशान। इस देश में छोटे छोटे उद्योग धंधे करने वाले लोग, रेडी पटरी लगाने वाले मजदूर, आज वो मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही है, प्राइवेट कंपनियों से लोग निकाले जा रहे हैं, सरकारी जॉब्स खाली पड़ी वो भरे नहीं। ये तमाम समस्याएं जो हैं, इन समस्याओं को समझना, इन लोगों से बात करना ही यात्रा होती है। और ये भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में जब आप करते हो, वही भारत जोड़ो ने कहा था कि इस देश की मिट्टी ने ये शरीर बनाया, इस देश की मिट्टी ने ही हमको काम करने का अवसर दिया, इस देश की मिट्टी ने ही हमको इस मिट्टी पर चलने का अवसर दिया, और हमने पूरी शिद्दत के साथ इस देश के प्रति अपना कर्म निभाया, अपना धर्म निभाया, और अंत समय में इस देश का कतरा कतरा इस मिट्टी में ही हमने। राजीव गांधी आधुनिक भारत के निर्माता थे, जिन्होंने इस देश को कंप्यूटर दिया। तमाम ऐसी संस्थाएं, IIT और MNIT और बांध और पता नहीं क्या क्या, मतलब आज हिंदुस्तान में जो कुछ भी आपको दिखता है वो सब किसकी देन है? इंदिरा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, राजीव गांधी जी की जो पारदर्शिता थी, जो दूरदर्शी सोच थी, आज उसी दूरदर्शी सोच से ही तो भारत आगे बढ़ा है। लेकिन जो इस हिंदुस्तान में कांग्रेस ने बनाया था, आज भारतीय जनता पार्टी उसे खत्म करने का काम कर रही है, उसे तोड़ने का काम कर रही है। नया तो कुछ नहीं बना सके वो, लेकिन जो बना हुआ था उसको भी नहीं संभाल सके वो, उसको भी खत्म करने का काम कर रही है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुत हुई जुमलों की बार, बदल दो 2024 में झूठों की सरकार।